नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू टेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेस की, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है आपका MS एक्सेस। और ये आपका एक्सेल के जैसे एक्सेल में हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं ना, ऐसे हम लोग MS एक्सेस में भी कुछ डेटा बनाएंगे, कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे, बट कुछ डिफरेंस होता है इसमें कुछ, है ना। तो समय वेस्ट ना करते हो, हम सबसे पहले बात करते हैं MS एक्सेस की। तो आप अगर अपने सर्च बार में जाओगे, सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च कर लेना एक्सेस। यहाँ पर देखो ये वाला टूल है, एक्सेस को आप ओपन कर लो। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेस को ओपन करेंगे, ठीक है, एक्सेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे क्रिएट टू क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा आ रहा है, ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस। अब यहाँ पे आपका डेटाबेस 7 लिखा आ रहा है। आप सबसे पहले अपने डेटाबेस का नाम ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम मैंने दे दिया आरटीसी डेटा। आरटीसी डेटा के नाम से मैंने नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब देखो अभी तक ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा, मेरा कहाँ होगा, सी यूजर विजेंद्र एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर ये मेरी एमएस एक्सेस की फाइल है। आप अगर अदर लोकेशन पे करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप जाके फोल्डर को अपनी लोकेशन आप दे सकते हैं जहाँ पे अपनी फाइल आपको सेव करनी है। ठीक है, मुझे ज़्यादा रखना है तो मैं ऐसे ही रखूंगा, और फिर उसके बाद कर देना आपको क्रिएट वाले पे। देखो जैसे ही आप क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्रिएट पे जाने के बाद ये आपका होता है एमएस एक्सेस। ठीक है, ये आपका एमएस एक्सेस होता है। एमएस एक्सेस में इसमें दो तरीके की टेबल होती है। दो तरह की टेबल कौन कौन सी, तो देखो आपको यहाँ सबसे कॉर्नर पे जाके एक ना व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। व्यू वाले ऑप्शन पे जाके जब आप देखोगे तो एक है आपका डेटा शीट व्यू, एक ऑप्शन है आपका डिजाइन व्यू। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिजाइन व्यू में हम अपनी टेबल को डिजाइन करते हैं, डेटा शीट व्यू में हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यानी कि हम उसमें डेटा देंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, सिंपल। तो और सबसे पहले जो ब्लैंक वाला जो खुलेगा ना, वो हमेशा डेटा शीट व्यू ओपन होगी आपकी टेबल। ठीक है, अब इसके बाद अब सबसे पहले देखो डिजाइन नहीं है हमारी टेबल, तो डिजाइन नहीं है तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे। तो व्यू वाले ऑप्शन पे जाके आप सबसे पहले जाओगे डिजाइन व्यू पे। डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये कह रहा है जैसे डिजाइन व्यू पे टेबल जाओगे तो अब ये कहेगा आप टेबल को पहले सेव करो। टेबल का नाम, यहाँ पे भी टेबल का नाम दे देता हूँ मैं, आरटीसी क्लासेस। आरटीसी क्लासेस के नाम से मैं कोई टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं ओके। ठीक है, देखो अब देखो जैसे ही मैंने आरटीसी क्लासेस के नाम से इसको शेप किया, तो देखो यहाँ पे जहाँ पे व्यू किया ना, देखो यहाँ पे आ रहा है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे टेबल बन के आ गई होगी आपकी, ये आरटीसी क्लासेस, ये टेबल हो गई। अब देखो ये टेबल क्रिएट होने के आने के देखो राइट एंड में, राइट साइड में आप देख सकते हैं जहाँ पे इमेज है उसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज विंडो ओपन हो गया है। यहाँ की इस पे अलग अलग प्रॉपर्टीज है यहाँ की। ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट अलाइनमेंट और ये सब अपना कर सकते हैं। इसमें भी आपका लुकअप फील्ड आ रहा है आपके नीचे, इसमें भी आपको बहुत सारी चेंजेस करने को मिलेगी। फॉर्मेट है, कैप्शन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ये सब इसमें ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। अब आपको टेबल में कौन कौन से ऑप्शन चाहिए वो हम लोग देंगे हम सबसे पहले इसमें। तो देखो सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए, और आईडी को मैंने रख दिया ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का क्या मतलब होता है, ऑटो नंबर होता है एज अ प्राइमरी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एज अ हम लोग इसमें ना प्राइमरी की अपनी बना सकते हैं। एज अ प्राइमरी की का क्या मतलब हुआ कि ऑटो नंबर अगर आप रखोगे तो वहां पे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, आपको आईडी देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप टेबल में डेटा इंसर्ट कराओगे 1 2 3 4 इस तरीके से आपकी आईडी बन के आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देना है आपको नेम का। नेम ले लिया। अब नेम को आप किस में रखोगे, टेक्स्ट में, तो मैंने लिया शॉर्ट टेक्स्ट, छोटा ही नाम चाहिए, कोई बड़ा टेक्स्ट नाम चाहिए नहीं मैं। ठीक है, अब नेम के बाद मुझे चाहिए क्लास। क्लास को भी मैं टेक्स्ट में ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और क्लास के बाद मैं ले लूंगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर को मुझे नंबर में लेना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर लिया, बट हाँ देखो एक ऑप्शन और है, देखो मैंने क्यों लिया, रोल नंबर यहाँ पे कभी भी डॉट अलाउ आपका नहीं करेगा, तो नंबर के आगे डॉट नहीं होना चाहिए, तब वो आपको एक्सेस ले लेगा। ठीक है, और इसको मैं ले लूंगा नंबर्स में। देखो यहाँ पे जाकर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसको इनको बोलते हैं तो डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप बोलते हैं इनको, डेटा टाइप। अब मुझे रोल नंबर किस में चाहिए, नंबरिंग में चाहिए, तो मैं नंबर में ले लिया डेटा टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट वन मुझे चाहिए फीस। ठीक है, अब मुझे फीस चाहिए, फीस को भी मैं किस में लूंगा, नंबर में लूंगा फीस को भी मैंने नंबर में ले लिया। ठीक है, अब देखो फीस को नंबर में लेने के बाद अब सपोज करो यहाँ पे देखो नेम हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, फीस हो गया, और डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डिपार्टमेंट को आप टेक्स्ट में ले लो।
ठीक है। बट डिपार्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक और ऑप्शन होता है इसमें, ऑप्शन होता है आपका कौन सा, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्क्रॉल बनाते हैं, यानी कि आप इस टाइम पे अपना डिपार्टमेंट आप ऐड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जाएंगे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में जाने के बाद देखो ये रहा लुकअप विजार्ड, आई वांट लुकअप, यहीं पे कर दो आप डायरेक्टली। आरटीसी क्लासेस में करना है लुकअप आपको, नेक्स्ट कर दो। तो देखो ये रहा लुकअप विजार्ड करने के बाद अब देखो आईडी लेना है आपको। आईडी पे जाने के बाद इसको आईडी को ले लेंगे, नेक्स्ट ले लिया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। वो ऑप्शन उसको दूसरा सेलेक्ट करना था। देखो यहाँ पे लुकअप विजार्ड में जाएंगे, दोबारा से देखो लुकअप विजार्ड पे गए। लुकअप विजार्ड में जाने के बाद देखो ये रहा, हमने आई वांट लुकअप विजार्ड वैल्यू ऑफ टुगेदर, ये तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, आईडीज और जो जो टेबल्स में चाहिए वो वाला एक्सेस कर सकते हैं। बट आपको अलग से कोई फील्ड ऐड करना है तो आप करेंगे आई विल टाइप द वैल्यू आई वांट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे अब देखो लुकअप आ गया। क्लास करने वाले थे, मुझे चाहिए आपका एक बीसीए और बीबीए, बीएससी, एमबीए, एमसीए, ठीक है। मान के चलो मुझे इतनी क्लासेस चाहिए, डिपार्टमेंट सॉरी डिपार्टमेंट, ये बीसीए बीबीए ये सब डिपार्टमेंट है आपके, ठीक है। आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद लिमिटेशन और ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको, डिपार्टमेंट बोले आपको देखो फिनिश, ठीक है, ठीक है। ये हो गया लुकअप विजार्ड में। अब हमें और क्या लेना है, फीस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, रोल नंबर, क्लास। हाँ हाँ, इसमें सपोज करो मुझे एक इमेज और करना है, तो इमेज को हम लोग लेते हैं अटैचमेंट में, ठीक है। यहाँ पे एक और होगा अटैचमेंट एरा, ठीक है। एक मैंने अटैचमेंट में लिया इमेज को, ठीक है। तो इतनी बड़ी टेबल होगी हमारी, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने टेबल अभी डिजाइन की है, डेटा भी इंसर्ट नहीं किया। डेटा इंसर्ट करने के लिए अब हम लोग दोबारा जाएंगे व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में गए, ठीक है। यू मस्ट दिस टेबल, यस मैंने इसको सेव कर रखा है, आरटीसी क्लासेस। अब देखो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट होके आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइटल बार बन के आ गया, नेम आईडी और ये सब टूल बार बन के आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईडी, आईडी आपका कितना ऑटो नंबर था, देने की जरूरत नहीं है। सपोज करें मैंने दे दिया यहाँ पे विराज, पहला नाम दे दिया विराज। क्लास मान के चलो बीसीए, सॉरी बीसीए, और रोल नंबर सपोज करो 12 नहीं और 101, और फीस सपोज करें 25,000। अब देखो डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट में हमने किस में लिखा था, लुकअप विजार्ड में। तो देखो लुकअप विजार्ड में करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, देखो अब आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सपोज करें बीसी डिपार्टमेंट है, ठीक है, बीसी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो अटैचमेंट का देखो ऑप्शन आ रहा है, अटैचमेंट का देखो, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अटैचमेंट पर डबल क्लिक करोगे तो देखो अटैचमेंट के लिए यहाँ पे एक लुकअप आ गया, ठीक है। आप इसको करोगे ऐड, ठीक है। देखो ऐड करने के बाद आपकी एक विंडो ओपन हो गई है। अब सपोज करें यहाँ से आप कोई भी एक पिक्चर ले सकते हैं। सपोज करें मैं कोई अपनी ही पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं जब तक पिक्चर ढूंढ रहा हूँ तब तक मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कोई पिक्चर है, पिक्चर में सिलेक्ट करूंगा, पिक्चर पर क्लिक करो और उसको कर लो आप ओपन। जैसे ही आप देखो ओपन करोगे तो देखो आप क्या, न्यू वन एक पिक्चर के नाम से आगा, है ना। आप इसको कर दो क्या, ओके। देखो जैसे ही ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ गया, 1, यानी कि एक पिक्चर आपकी ऐड हो चुकी है। ऐसे ही आप सेकंड वन को डेटा देंगे, कोई विराज हो गया, और एक लेना है मुझे सपोज करें यश, और इसको दे देता हूँ मैं बीबीए, रोल नंबर दे देता हूँ 102, और इसकी भी फीस समथिंग समथिंग कितने लगा ले दूंगा। और देखो इसका भी डिपार्टमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं। सपोज करें ये बीबी डिपार्टमेंट से हैं, और यहाँ देखो यहाँ पे फिर दोबारा अटैचमेंट, यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद कोई भी यहाँ पे एक नंबर कोई भी ले सकते हैं। सपोज करें ये पिक्चर ले ली मैंने एक और, तो देखो यहाँ पे भी आपकी पिक्चर एक अटैच हो गई, ठीक है। ये आपकी अटैच हो चुकी पिक्चर। तो देखो इस तरीके से आपको देखो ये हो गया, है ना। अब ये होने के बाद, ठीक है, अब इसका करने के बाद है ना, आप इस तरीके से अपनी एमएस एक्सेस के अंदर अपनी टेबल आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एमएस एक्सेस के अंदर हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। अब देखो अगर मैं और भी अगर कोई फील्ड आपको ऐड करना हो ना, ये भी समझ लो, अगर और भी कोई फील्ड ऐड करना है तो आप दोबारा से किस पे जाएंगे, व्यू पे, दोबारा से डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना एक और फील्ड ऐड आप कर सकते हैं। जो भी आप फील्ड पे ऐड करोगे फील्ड, उसमें वहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा, ठीक है। आप दोबारा से जाएंगे यहाँ पे किस पे, डेटा शीट व्यू पे। जैसे डेटा शीट व्यू पे जाएंगे तो आपकी टेबल ओपन कर के आ जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। एमएस एक्सेल में आज हम लोगों ने सीखा है टेबल क्रिएट करना,
ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो में बहुत बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट आपकी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्म भी क्रिएट करके देखेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के बाद फिर हम इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, हम इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद फिर हम लोग क्वेरीज भी हम उसमें लगा सकते हैं, तो बहुत बड़ा है एमएस एक्सेस। ठीक है ना, तो हम लोग इन आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी वीडियोस में क्रिएट करने वाला हूँ, तो इन वीडियोस को मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपकी वीडियोस, आज की जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और भी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस पर आने वाली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट भी करते रहा करो भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।